अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। वर्ड ट्राई मानी थ्री, गोनी एंगल्स को बोलते हैं, मिट्रान मेजरमेंट्स को। ये आप पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो हमारा कहने का मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्री वो है मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल। कि ट्राई एंगल्स को मेयर करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसमें सिर्फ ट्राई एंगल्स ही नहीं आ जाती ट्रिग्नोमेट्री में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल ये बिज़नेस में यूज़ होती है, इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, सर्वेइंग में यूज़ होती है, नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में, फ़िज़िकल एंड सोशल साइंसेस, इन तमाम चीज़ों में ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। ऐसे डिस्टेंसेस जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से या आप किसी स्केल वगैरह से मेजरमेंट नहीं कर सकते, उन को मेजर करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर चांद से ज़मीन तक का फासला मेजर करना है तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है हेल्प करेगी, ट्रिग्नोमेट्री से मेजर करेंगे। सिमिलरली सूर्य से ज़मीन तक का फासला आप किसी राड से या किसी स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, लिहाजा उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके फंडामेंटल्स कुछ इसकी बुनियादी चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं लाइन का। लाइन क्या है? लाइन, ये आपके पास सिंपल एक लाइन है कि ऐसी लाइन, ये ऐसी शेप क्या कहलाती है, लाइन, कि जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है रे, जिसका एक एंड पॉइंट हो उसको हम रे बोलते हैं, जैसे तीर की शक्ल। और नेक्स्ट आपके पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन का एक छोटा सा पार्ट, उसका टुकड़ा। कि ऐसी लाइन सेगमेंट ऐसी शेप को बोलते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, स्ट्रेट लाइन और उसके दो क्या हों, एंड पॉइंट्स हों, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं कि एंगल। एंगल क्या है? नाउ एंगल, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। टू रेज with common starting point form an angle। कि दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, वो आपस में एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एक रे आपके पास ये है, दूसरी रे आपके पास ये है, ये उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपस में एंगल बनाएंगी। इसको हम बोलते हैं थीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा, साई, फाई, कोई भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन यूजुअली जो है हम वो थीटा यूज़ कर रहे होते हैं। तो टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, कि दो रेज अगर उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो आपस में एंगल बनाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, जिस रे से एंगल स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड। और जहाँ पर एंगल जाकर रुक रहा है, जहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है एंगल, उसे हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। ये आपके पास आ जाएगी टर्मिनल साइड। ठीक है। अब एंगल को हम दो तरह से मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि जिस तरह से घड़ी चलती है उसके मुखालिफ सिमत। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ठीक है। अब आपके पास जो है वो घड़ी जो है वो कुछ इस तरह से चलती है, ये आपके पास क्लॉकवाइज है। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी कि अगर आप इस तरह से जा रहे हैं तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉक और ये क्लॉकवाइज। तो अगर आपके पास इस तरह से एक एंगल है, दो रेज हैं,
और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो आपके पास एंगल पॉजिटिव मेजर होगा। कैसे मेजर होगा? पॉजिटिव। अभी हम एक एग्जांपल भी लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एंगल को कर रहे हैं क्लॉकवाइज मेजर, इफ़ यू आर मेजरिंग इन क्लॉकवाइज, तो तब जो है एंगल आपके पास नेगेटिव मेजर होगा। कैसे मेजर होगा? नेगेटिव। थीटा इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें थीटा क्या होगा? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कि अगर ये 45 का एंगल है तो ये होगा प्लस 45 डिग्री, और अगर ये आपके पास ये भी 45 का है तो ये होगा माइनस का 45 डिग्री। मतलब ये है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा आपके पास पॉजिटिव होगा, जब आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा आपके पास नेगेटिव मेजर होगा। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास इसके दो यूनिट्स हैं, एक है रेडियन, दूसरा है डिग्री। सबसे पहले हम रेडियन को समझते हैं कि रेडियन क्या है। रेडियन इज मेजर ऑफ एन एंगल subtended at center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका कोई सेंटर है, तो ऐसा एंगल जो इस सेंटर से बने वो आपके पास रेडियन कहलाएगा। लेकिन कैसे? उसमें आपके पास ये आपके पास कोई आर्क लेंथ है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एक रेडियस है। अब होगा क्या कि ये 1 रेडियन कब कहलाएगा? जब इस रेडियस और इस लेंथ, जब रेडियस और लेंथ सेम होगी तो ये क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है तो एल की भी 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ आर की वैल्यू 2 है तो एल की भी 2 होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 3 है तो एल की भी 3 हो, तब वो 1 रेडियन कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। तो ये आपके पास रेडियन है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो क्या हो? आर्क की लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो, तो वो आपके पास 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। एक सर्कल में जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई। कितना बनता है? 2 पाई। एक कंप्लीट रोटेशन जो है, कंप्लीट रोटेशन जो है वो आपके पास क्या आएगी? 2 पाई। ठीक है, अब हम डिग्री की बात कर लेते हैं कि डिग्री क्या है। कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और उसको आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, आप उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये जो एक पार्ट होगा ये आपके पास 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अगर आप एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा, 2 पार्ट्स जो हैं वो 2 डिग्री कहलाएंगे, 3 पार्ट्स जो हैं वो 3 डिग्री कहलाएंगे। एक सर्कल में टोटल एंगल जो होता है, टोटल डिग्री जो होते हैं वो 360 डिग्री होती है। कितनी होती है? 360 डिग्री। एक सर्कल में टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। रेडियन में मेजर करें तो वो 2 पाई। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई 360 के इक्वल आ जाएगा। 2 पाई रेडियन, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल। अगर मैं 2 को इधर डिवाइड कर दूं तो पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, एंड पाई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। और इधर पाई के साथ रेडियन लिख लें साथ, पाई रेडियन। अगर मैं पाई को इधर डिवाइड कर दूं तो पीछे यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। देखो मैंने क्या किया है कि इस पाई को अगर मैं इस तरफ डिवाइड कर दूं, पीछे आपके पास रेडियन बन जाएगा। रेडियन का मतलब है 1 रेडियन। अगर सिमिलरली 180 को मैं इस तरफ डिवाइड कर दूं और आपके पास नेक्स्ट क्या रहेगा? पाई ओवर 180 किसके इक्वल आ जाएगा? देखो अगर मैं ऐसे कर दूं कि पाई ओवर 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री।
अगर मैं दोनों तरफ 180 डिग्री से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास ये रिलेशन बन रहा है, पाई ओवर 180 इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल, पीछे कितना बन जाएगा 1 डिग्री। तो इसमें आपके पास एक रिलेशन आ गया कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। 1 रेडियन किसके इक्वल है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और 1 डिग्री किसके इक्वल है पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन था। एक हमने जो है वो रिलेशन भी डिग्री और रेडियन के दरमियान बनाया कि इनके दरमियान क्या रिलेशन बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 रेडियन किसके इक्वल है तो आप बोलेंगे 180 डिग्री बाय पाई, और अगर 1 डिग्री का पूछे तो आप बोलेंगे पाई बाय 180 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के जो हैं वो उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं। इंशाल्लाह इसकी बाकी थ्योरी जो है थोड़ी बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।